था कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तो यहाँ पर तुमुल कोलाहल कलह में सेम टू सेम यही बातें आ जाती है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ तुमुल कोलाहल कलह में ध्यान दीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है और इनका पूरा नाम देखिए, यहाँ पूरा कंप्लीट होता जाएगा कि जयशंकर प्रसाद, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जन्म स्थान कहाँ है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसको कंप्लीट आप करते चले जाएंगे और टेलीग्राम पे आपको सब मिलते जाता है प्रतिदिन, ठीक है ना। दूसरी बात है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, पिता का नाम जो है देवी प्रसाद साहू है, लेकिन यहाँ पितामह, पितामह का मतलब होता है दादाजी, इनका नाम था शिव रतन साहू। अच्छा, शिव रतन साहू था, लेकिन इनको लोग जो है सुंघनी साहू के नाम से जानते थे। सुरती खाते थे, तंबाकू जो है खाते थे, सूंघते थे, इसलिए इनका नाम जो है सुंघनी साहू के नाम से इनको जाना जाता है ना। और ये इनकी शिक्षा जो है कुछ खास नहीं थी, 8वीं तक इनकी शिक्षा रही संस्कृत, हिंदी और फारसी में, है ना। उर्दू की शिक्षा घर पर और निम्न शिक्षक जो रखे गए थे, जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाए जाते हैं, उसमें इनको जो है ये शिक्षा दीक्षा दी गई थी। बात रही कि इन्होंने जो लिखा है शायद ही किसी कवि के द्वारा उस प्रस्तुति को प्रस्तुत किया गया होगा। चलिए यहाँ ध्यान देखेंगे एक चीज और कि 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी इनकी पिता की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष के बाद माँ की मृत्यु हो गई, यानी बहुत सारे घर में कलह उत्पन्न हो गए थे, झगड़ा होते जा रहे थे, इसलिए ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की भी मृत्यु हो गई। इनका पूछा जाएगा। दूसरी बात है, इसमें काव्य नाटक जितने भी है उन सबको ध्यान में रखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो इनकी कहानी, नाटक, सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो बातें पूछे जाएंगे उसको भी ध्यान में रखते चले जाएंगे। इनका कुछ देखिएगा, झरना, यहाँ देखिएगा, झरना, आंसू, लहर और कुछ अतुकांत रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व है ना। उसके बाद है करुणालय, प्रेम पथिक इनका लिखा हुआ। दूसरी बात है ये कामायनी, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह, तो ये पूछा जाएगा कामायनी से लिया गया है। कुछ नाटक इन्होंने लिखा, यहाँ देखिएगा। उसके बाद ये प्राश्चित है, राजश्री है, विशाख है, जन्मजय का नागेन है, स्कंद गुप्त है, ये गुप्त चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी इन्होंने लिखा है। ये सभी इनका लिखा हुआ प्रतिध्वनि इंद्रजाल। ये तो चलिए तुमुल कोलाहल कलह को देखते हैं और इसमें मनु और श्रद्धा के बारे में देखेंगे। देखिए ऐसे अब मानना है, ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है ना एक मनु प्राणी से पूरा उत्पन्न हुई। दुनिया में जितने आए हैं ना सब मनु से उत्पन्न होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया मनुष्य, है ना। मनु और श्रद्धा की बात करेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी आप देखते हैं, यहाँ पर अब कुछ काल्पनिक बातें हम करेंगे। तुमुल का मतलब क्या हो जाता है? तुमुल का मतलब होता है बहुत ही मतलब भयंकर, गहरी, यहाँ बात करेंगे, ठीक है ना। कोलाहल माने तो आप जानते हैं कि शोरगुल होता है, लेकिन यहाँ कलह माने होता है झगड़ा, है ना। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक फिल्म के जैसा। कहती है श्रद्धा, मनु से कहती है कि जैसे फिल्म में जैसे बताया गया ना, वैसे ही ईरा के राजमहल में मनु पड़ा हुआ है, मूर्छित है, शायद अब मरणासन पे पहुंचने वाला है। तब तक जो है श्रद्धा पहुंचती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हीरो जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, आखिरी सांसें गिन रहा है, तब तक नायिका अगर कदम रखती है हॉस्पिटल में, तब तक इसका धड़कन चलने लगता है। जब ही टच कर देती है ना, डॉक्टर ने कहा कि ही इज नो मोर, अब यह खत्म, अब काम खत्म, तब तक नायिका आई, जब ही टच किया तब तक जो है ना वो पैरामीटर जो है चलने लगता है। यहाँ पे वही बातें कहेंगे, उन चीजों को बताएंगे। ये तुमुल कोलाहल कलह में श्रद्धा कहती है क्या? यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुमुल कोलाहल कलह में कहती है मन से, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मन मन मनु को कहती है मन, कि जब तुम कोलाहल में होगे, विपदा में होगे, जब तुम कलह में होगे, कोलाहल में होगे, तो मैं क्या बन जाऊंगी? हृदय की बात बन जाऊंगी। यहाँ पे
जब ईरा के राजमहल में मूर्छित पड़ा हुआ है मन, श्रद्धा पहुंचती है, उसको जब ही छूती है उसके अंतरात्मा में एक बहुत ही कुछ चेंजिंग आता है। धीरे धीरे लगता है कि उसके जो है प्राण अब धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर कहती है यहाँ पर श्रद्धा कहती है, विकल होकर नित्य चंचल। जब बेचैनी हो जाएगा ना, एकदम तुम्हारा मन एकदम चंचल हो जाएगा ना, खोजती जब नींद के पल, लगता है तुमको नींद आने वाली है, तुम खोजोगे कि मैं कहीं जाकर सो जाऊं। चेतना थक सी तब रही, जब तुम्हारी चेतना लग रही है कि थक रही है, अब सोने को खोज रही है, मन व्याकुल हो गया है, चंचल हो गया है, तो मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय की बात बन जाऊंगी। मैं मलय पर्वत, एक पर्वत है जहां से निकलने वाली सुगंधित हवा बड़े से बड़े दुख दर्द को, बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर देती है। आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, जो हमारा राष्ट्रगीत है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मलयज शीतलाम यानी शीतल माने ठंडी हवा, और मलय पर्वत से निकलने वाली जो ठंडी हवा है। एक बार और देख लीजिएगा, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यहाँ पर आपको एक गाना आपको बताएंगे कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। ये गाना जो है इसमें चरित्रीकरण किया गया है, पूरा का पूरा लगता है ना वही गाने उठाकर रख दिए गए हैं। मनु की बात करें तो ये मनु जो है, जो कि ऐसे कहावत है कि पूरी दुनिया जो है एक मनु प्राणी से बना, इसलिए मनुष्य नाम रख दिया गया। ये पूरा मनुष्य है। और श्रद्धा और मनुष्य की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये श्रद्धा जो है, यहाँ मन जो बार बार यहाँ लिख रहा है, इस मन को ध्यान में रखेंगे। मन से है मनु, यहाँ जो मन लिख रहा है ना, ये मनु यहाँ पर हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मन कहा गया है। श्रद्धा जब कहती है ईरा के राजमहल में और मनु ऐसे ही मूर्छित पड़ा हुआ है, तब जो है श्रद्धा आती है, उसको छूती है ना, तो उसके अंतर चेतना में एक अलग सा शक्ति उत्पन्न होता है। और उस समय कहती है श्रद्धा कहती है, तुमुल कोलाहल कलह में। कलह माने होता है जो देखते हो ना झगड़ा, और कोलाहल माने होता है शोरगुल। मैं हृदय की बात बन जाऊंगी। अगर तुम कलह में रहोगे, बहुत ही पीड़ा में रहोगे, कोलाहल में रहोगे, तो मैं तुम्हारी हृदय की बात बन जाऊंगी। आगे कहते हैं, विलय विकल होकर नित्य चंचल। एकदम बेचैन होकर तुम्हारा मन चंचल हो जाए, खोजती जब नींद के पल। जब तुम नींद के उस पल को खोजोगे, तुमको नींद आ रही होगी, चेतना थक सी रही, जब तुम्हारी चेतना थक रही होगी, मैं मलय की बात बन जाऊंगी। मैं मलय पर्वत से निकलने वाली, एक मलय पर्वत है, जबकि आप लोग राष्ट्रगीत में देखेंगे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मलयज शीतलाम यानी मलय पर्वत से निकलने वाली जो शीतल हवा होती है ना, बड़े बड़े दुख दर्द को और बीमारियों को ठीक कर देती है। तो वहीं श्रद्धा कहती है, जब तुम्हारी चेतना थक रही होगी, जब तुम बेचैन हो रहे होगे, तुम्हारा मन चंचल हो गया होगा, नींद आ रही होगी, मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय पर्वत से निकलने वाली शीतल हवा बन जाऊंगी। उसके बाद श्रद्धा कहती है मनु से कि चीर विषाद विलीन मन को। अगर विषाद में है, बहुत ही पीड़ित है, 10 मिनट विषाद है, इस व्यथा के तिमिर वन में। तिमिर माने क्या होता है? तिमिर माने होता है अंधकार। ये तुम्हारा चारों तरफ अंधकार फैला हुआ होगा। वन जो है तिमिर वन, इस व्यथा, इस पीड़ा में मैं क्या बन जाऊंगी? मैं उषा की ज्योति रेखा बन जाऊंगी। उषा मतलब होता है भोर की जो किरणें निकलती है ना, उसकी ज्योति रेखा बन जाऊंगी। और कुसुम विकसित प्रात रे मन, प्रातः बन जाऊंगी। कुसुम यानी कि फूल जैसा खिल जाऊंगी तुम्हारे लिए हे मन। और ये श्रद्धा जो कहती है अपने मन को, इन चीजों के बारे में, जो श्रद्धा है वो स्त्री का स्वरूप है और मन जो है पुरुष का स्वरूप है। यानी कि स्त्री और पुरुष के, ये हम देखेंगे व्हाट रिलेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, दोनों के बीच में संबंध को यहाँ देखेंगे। उसके बाद यहाँ बताती है, श्रद्धा कहती है, जब मरु ज्वाला धधकती है। मरु माने क्या होता है? मरुस्थल। बच्चे ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, जब मरु ज्वाला धधकती हो, मरुस्थल में आग जैसा बरस रहा हो, ज्वालामुखी धड़क रही हो, चातकी कण को तरसती। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चातकी पक्षी होता है, एक पक्षी होता है, दूसरा पानी नहीं पीता है,
वो शाश्वती नक्षत्र एक आती है, शाश्वती नक्षत्र। शाश्वती नक्षत्र के पानी की प्यासा ये बार बार पूछा जाता है कि चातकी पक्षी का कौन सा पानी पीती है। तो शाश्वती नक्षत्र जो होता है ना, जैसे तुम लोग विभिन्न प्रकार के नक्षत्र जो कहते हो, जब बारिश होता है तो हथिया है, चित्रा है, उत्तरा है, ऐसे करके, तो उसमें शाश्वती एक नक्षत्र होती है ना, उसी ऐसे मुंह बाय रहता है, वो कण, वो पानी जो पड़ता है ना उसके मन में, बस वही पानी को पीती है। चातकी पक्षी किसके लिए तरसती है, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। तो चातकी जो है उस कण के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं बरसात बन जाऊंगी। सरस, रस से सराबोर, मैं बरसात बन जाऊंगी, श्रद्धा कहती है मनु से। आगे कहते हैं बच्चे ध्यान दीजिएगा, पवन की प्राचीर में रुककर, ये पवन की प्राचीर जब चारों तरफ घेर दिया गया, कुछ चारों तरफ जो किसी चीज से घेर दिया गया, दीवार लगा दिया गया, जला जीवन जा रहा झुक, लग रहा है जीवन अब झुक जाएगा, जल जाएगा। इस झुलसते विश्वन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन, मैं ऋतुरात बन जाऊंगी, मैं जो है वो बसंत ऋतु बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, कुसुम यानी फूल बन जाऊंगी। मन अर्थात मनु। चीर निराशा निर्धर से, ध्यान दीजिएगा, अगर निराशा तुम्हारे अंदर आ गया, निराशा पूर्ण रूप से, निर्धर से और प्रतीक्षासित अश्रु से, आंखों से आंसू बहते हैं, उन चीजों को मधुक मुखर मरंद मुखलित हो जाए, तो मैं सजल जलजात रे मन, मैं जो है जलजात यानी कि कमल के समान पुष्प बन जाऊंगी। और यही जो है यहाँ पर श्रद्धा का मनु के लिए कुछ ऐसे मैसेज हैं जिनको स्त्री स्वरूप अपने पुरुषों के लिए कही गई है। यहाँ श्रद्धा और मनु तो एक चरित्र है, एक यहाँ पर मतलब नायक और नायिका की भूमिका की है, जो पूरे विश्व को ये बताती है कि औरत जो है स्त्री जो है पुरुषों के लिए कब क्या किस तरह से मुखरित होती है, इनमें ये देखा गया है। पूरा का पूरा कंप्लीट इसमें ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा कि चातकी पक्षी किस चीज के लिए तरसती है, तो शाश्वती नक्षत्र के पानी के उस बूंद के लिए वो जो है तरसती है ना। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और ये सारा का सारा तुमुल कोलाहल कलह में ये पूरा कंप्लीट होता है। जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर जो प्रस्तुत किए हैं, बड़ी ही बारीकी से स्त्री और पुरुष के संबंधों को यहाँ पर विश्लेषित